Hello students, this is Tushar Patel, your physics expert. Welcome on MBibe. So, here we are with the next session for class 10 electricity. Let's consider कि हमारे पास कोई कंडक्टर है. इस पर्टिकुलर कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर ले लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. इस पर्टिकुलर मटेरियल का, इस पर्टिकुलर कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं. सिंप्लिसिटी के लिए 1 होगा ना तो इजी पड़ता है. अभी इस पर्टिकुलर मटेरियल को हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में रख दे और हम इसको V/R की यूज करें. अभी इसको मैंने एक रख दिया यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में सेल रख दिया. की जरूरत नहीं है मैं, क्योंकि सर्किट को ऑन ही रखना चाहता हूँ. ठीक है, ये हमने रख दिया. अभी हम क्या करेंगे बेटा कि इस पर्टिकुलर सर्किट में कहीं ना कहीं एक एमीटर लगा देंगे. समझो मैंने सीरीज में एमीटर लगाते तो यहाँ एमीटर लगा दिया. ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है तो एमीटर का यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो इस साइड एमीटर नेगेटिव. और इस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा देता कि वोल्टेज पता कर पाए हम. वैसे तो आप जो दे रहे हो वही पर्टिकुलर वोल्टेज है एनी विच वेज, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव. तो दिस इज अ सर्किट. अब क्या किया कि ये मटीरियल समझ लो, ये जो है ना हमारे पास में वो यही चीज है. इसका लेंथ 1 मीटर है नहीं, ऑब्वियसली आपको थोड़ा कंसीडर करना है यहाँ पे. और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है. ये रहा. हमने उसको एक सर्किट में लगाया जहां पे उसके अक्रॉस में सेल लगाया और बाजू सीरीज में एमीटर लगाया और उसके अक्रॉस में वोल्ट मीटर लगा दिया है. इससे क्या होगा कि हम इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए V और I की वैल्यू, इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर और जिसका लेंथ 1 मीटर है, उसके लिए V की वैल्यू पता करेंगे, उसके लिए I की वैल्यू पता करेंगे. V की वैल्यू आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग से मिल जाएगी. A की वैल्यू, I की वैल्यू आपको एमीटर के रीडिंग से मिल जाएगी. ऑलरेडी हम ऐसा पिछले क्लास में कर चुके हैं. तो अगर हम ऐसा करें तो मुझे V पता है, I पता है, तो V/I अगर मैं कर दूं, क्या यही रेजिस्टेंस होता है? अभी ये जो हमने कैलकुलेट किया बेटा, ये रेजिस्टेंस है. ये रेजिस्टेंस है एक ऐसे खास कंडक्टर का जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है. समझ में कैसे कैलकुलेट किया? हाउ डू वी कैलकुलेट? अगर पहली बार दुनिया में मुझे अगर ये मटेरियल मिल गया तो मैं इस मटेरियल को क्या करूंगा, 1 मीटर का वायर बना दूंगा, 1 मीटर की लेंथ का और 1 मीटर स्क्वायर के एरिया का. फिर उस मटेरियल को मैं एक सिंपल से सर्किट में रख दूंगा जहां पे उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज दे रहा हूं तो कितना करंट बन रहा है वो मैं मेजर कर लूंगा. V/I की यूज करके मैं सीधा रेजिस्टेंस निकालूंगा. एंड नाउ दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर which is a special conductor. क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ भी 1 है, इसका एरिया भी 1 है. We call it as unit conductor. What do we call it as बेटा? हम इसको यूनिट कंडक्टर बोलते हैं. क्यों यूनिट कंडक्टर बोलते हैं? बिकॉज इट हैज ऑल दी वैल्यूज एज यूनिटी. देखो लेंथ 1 है, एरिया भी 1 है. सिंपल है कि नहीं? तो लेंथ भी 1, एरिया भी 1. तो यूनिट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया ना, दैट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी. उसको हम क्या बुलाते हैं? रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट कंडक्टर इज सिंपली अ रेजिस्टिविटी. क्यों? देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में रो इक्वल टू आर ए. एरिया कितना है? व्हाट इज द एरिया? 1. व्हाट इज लेंथ? 1. 1 नो 1 है ना. वैसे तो 1 कैंसिल होके कुछ नहीं, 1 ही तो बनेगा और 1 इंटू एनीथिंग इज एनीथिंग. तो रो इज इक्वल टू आर ना. हमने सिंपली यहां पे ये प्रूव कर दिया कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, बट रेजिस्टेंस ऑफ दैट स्पेशल कंडक्टर जिसका लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, दैट सिंपली इट इज अ यूनिट कंडक्टर. समझ में आ गया? हाउ डू वी कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल वेरी फर्स्ट टाइम? एक बार हमें ये वैल्यू पता चल गई फिर हमारा काम आसान हो गया. अभी 1 मीटर के वायर का रेजिस्टेंस जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उसका रेजिस्टेंस अगर हमें पता हो, हम उसको रेजिस्टिविटी बुला ले. फिर जितना लंबा वायर हो उतने टाइम्स उसका रेजिस्टिविटी कर दो तो रेजिस्टेंस पूरे वायर का मिल गया. समझ में आ गया कि नहीं? ये ऐसा ही हो गया कि हमें 1 kg के लिए 1 kg का मास पता है. मुझे कोई बोले 8 kg का बताओ तो मैं 1 kg को 8 बार ले लूंगा. तो वही हो गया कि हमने 1 मीटर लेंथ वाले और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का रेजिस्टेंस पता है. अभी मुझे कोई 2 मीटर के वायर का बोलेगा तो डबल बोल दूंगा, 3 मीटर के वायर का बोलेगा तो ट्रिपल बोल दूंगा. समझ में आ गया कि नहीं? सो दिस इज व्हाट द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी इज सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिट कंडक्टर. समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल डेफिनेशन. आई होप यू गॉट दिस. Keep imbibing. We believe in you.